टुडेज टॉपिक इज इरेशनल नंबर। तो आज हम डिबेट करेंगे प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो आज डिस्कस करना है कि √5 कैसे इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल को इसे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसकी पहले प्रॉपर्टी समझ लेते हैं कि एग्जैक्ट प्रॉपर्टी है क्या, कि इरेशनल नंबर एग्जैक्ट आया कहाँ से। तो इरेशनल नंबर जो है वो रैशनल नंबर से आया है। तो रैशनल नंबर क्या होता है? सो रैशनल नंबर होता है जिसे हम या वी कैन राइट ऑफ फॉर्म p अपॉन q where two integers p and q but condition q does not equal to 0 is called rational number। ये तो चलिए क्लियर हुआ। अब जिसे हम अपॉन फॉर्म पे ना लिख सकें उसे हम क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। तो पहले समझ लें इरेशनल क्या है, क्योंकि जब तक हमें प्रॉपर्टी नहीं मालूम होगी हम कभी भी इसे सॉल्व नहीं कर सकते। और हमें ये भी मालूम होगा कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इसे सॉल्व करते हैं और हमेशा कंफ्यूज में रहते हैं। तो आप पूरा वीडियो देखिए, हम चैलेंज के साथ बोलते हैं आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी इन क्वेश्चनों में। सो रैशनल तो ये क्लियर हो गया। अब आते हैं इरेशनल। जो नहीं हम राइट कर सकते अपॉन फॉर्म पे उसे इरेशनल बोलते हैं, क्लियर। जिसे हम अपॉन फॉर्म पे ना लिख सकें उसे हम क्या बोलते हैं? इरेशनल। तो ऐसे कौन से नंबर है भाई जिसे हम अपॉन फॉर्म पे नहीं लिख सकते? तो 3 ही टाइप्स के होते हैं, याद रखिएगा। कितने? 3 टाइप्स के। फर्स्ट, सपोज 2.578952 कुछ भी आप लिख लीजिए, डैश डैश डैश, जिसका यहाँ पे रिपीटिंग नंबर ना हो और डैश डैश होना चाहिए, इन्फिनेटिव। तो ये क्या कहलाते हैं? इरेशनल। क्योंकि अगर कंटिन्यूसली अगर ये हो गया तो हम इसे बार के थ्रू पे अपॉन में चेंज कर सकते हैं। आप लास्ट चैप्टर क्लासेस में पढ़े होंगे। चलिए, फर्स्ट तो ये हो गया। सेकंड, सबसे ज़्यादा रहस्यमय, जिसकी अभी भी मिस्ट्री अधूरी है, वो है पाई। ये भी आपका इरेशनल है। चलिए, ये भी क्लियर हुआ। थर्ड, जिसकी वैल्यू 3.14 डैश 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 इन्फिनिटिव तक है। और थर्ड होता है ऐसा नंबर, ऐसा रूट जिसका स्क्वायर रूट ना हो। सपोज जैसे 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है तो इट्स कॉल्ड रैशनल नंबर। √4 2, √9 3। तो ये कंप्लीटेड है। और जिसके स्क्वायर रूट नहीं होते वो सभी के सभी क्या होते हैं? इरेशनल, जो आपके सामने हैं ये, जिसे हमें प्रूव करना है। तो इसमें कौन कौन से आते हैं? √2, √5, √7। अब देख लीजिएगा क्वेश्चन में आपके यही सभी होंगे। √11, √13, √17, क्लियर। 16 भी आप ले सकते हैं, √16, क्योंकि सॉरी √16 का तो 4 होगा तो ये तो नहीं होगा। तो समझ गए होंगे आप, आई थिंक। तो ये क्या कहलाते हैं? इरेशनल। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये आपका इरेशनल है। अब इरेशनल की प्रॉपर्टी, इसे सॉल्व करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि जिसे हम डिवाइड करते जाएं और क्वोशिएंट इन्फिनिटिव तक आते जाए वही कहलाता है आपका इरेशनल। ठीक है, लेकिन रिपीट ना हो, ये आपका फैक्ट हुआ। मतलब अगर हम 2 से डिविजिबल, मान लीजिए हमने 1/7 लिया, ये आपका रैशनल ही है। लेकिन हम एक एग्जांपल पे लेते हैं। सपोज यहाँ पे हमने 7 किया, यहाँ 1 किए, 0 पॉइंट लगाए तो 0 हो गया। 7 1 जा 7, रिमाइंडर 3, 0, 7 4 जा 28। मतलब ये कंटिन्यू जाएगा, ओके, जिसकी कोई स्टॉपेज नहीं है। ये बात याद रखिएगा। लेकिन फिर भी ये रैशनल नंबर है क्योंकि इसके नंबर बाद वाले रिपीट होते हैं। लेकिन हम आपको समझाने के लिए यहाँ बताएं क्योंकि इसका जो डिविजिबल है वो कंटिन्यूसली आगे की ओर होगा। शायद आपको अब इरेशनल क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं प्रूफ में। चलिए, अब सॉल्व करते हैं। तो इरेशनल आया कहाँ से? रैशनल से। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा डिबेट करते हैं आपसे, ठीक है। सपोज ये बताइए कौन सा कलर का है। तो आप श्योर बोलेंगे सर आप जो राइट किए हैं ये ब्लैक कलर का है। तो हम आपसे पूछेंगे कैन यू प्रूव इट, दिस इज़ ब्लैक कलर। तो यस सर आप ये बोलेंगे, लेकिन आप कैसे करेंगे? हाउ कैन एक्सप्लेन, आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? जैसे हम आपसे बात करें 2 के बाद 3 आता है, लेकिन आप एक्सप्लेन कैसे करेंगे कि 2 के बाद 3 ही आएगा? तो आप क्या करेंगे? 2 + 1 करेंगे तो ही 3 होगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर, तो जैसे डिबेट करते हैं ना, जैसे हम आपसे बात किए कि ब्लैक कलर का पेन है, तो हम थोड़ा सा हम अपोजिट बात करते हैं। हम बोल दिए ब्लैक कलर नहीं है, एक ब्लू कलर है, तो आप क्या करेंगे? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? ये हमने 4 पेन्स लिए, ये सभी कलर्स हैं। मेरे पास तो 7 कलर नहीं थे क्योंकि एग्जैक्ट तो 7 ही कलर होते हैं। ये मान लीजिए वाइट कलर का है, ठीक है, हल्का क्रीम भी है, कोई बात नहीं। ये रेड कलर का है, आप भी जानते हैं जनरली। और ये ब्लू कलर का है और ये आपका ब्लैक कलर का है। तो आप ऐसे करके लाएंगे सर
इसको चेक करते हैं। ये देखिए, ये आपका ब्लैक कलर है और ये भी आपका ब्लैक कलर है। तो इसका मीन्स क्या हुआ, आपने क्या किया, पूरे कलर्स को लाए और इससे मैच किए और फिर बताए कि ये एक सर ब्लैक कलर है। तो एक डिबेट हुआ ना, उसे प्रूव करने के लिए। वैसे हमें इरेशनल प्रूव करने के लिए हम यहाँ पे एक बात करते हैं। मान लीजिए दो बंदे यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब ये बोल रहा है √5 डिस्कस कर रहे हैं, ये बोल रहा है इरेशनल है, ये बोलता है नहीं 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 इरेशनल नहीं है, ये तो रैशनल है। जैसे बात करते हैं ना, तो ये बोलता है नहीं नहीं इरेशनल है, ये बोल रहा है नहीं नहीं भाई हम जानते हैं रैशनल है। तो बोलते प्रूव करो, चलो प्रूव करते हैं। तो हम इसे क्या, यहाँ पे क्या हो रहा है, कंट्राडिक्शन हो रहा है, बहस हो रही है। तो चलिए, कंट्राडिक्शन मीन्स होता है बहस करना। तो हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे कि √5 क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट अस एज्यूम टू कंट्रेरी दैट √5 इज रैशनल नंबर। ठीक है, कि एक रैशनल नंबर है। ठीक है, अब रैशनल नंबर प्रूव करने के लिए कैसे करेंगे, जैसे कि एग्जांपल पे यहाँ पे हमने 1/2 किया, तो ये क्या आपका रैशनल नंबर है। तो प्रूव कैसे करेंगे, उसके इक्वल टू में आप P/Q फॉर्म पे लिखेंगे ना एक रैशनल, तभी तो बताएंगे कि जैसा ये है वैसा ये है। तो ये हो गया। अब ये 1/2 के प्लेस पे क्या है यहाँ √5 इज इक्वल टू, हमने रैशनल नंबर इसे प्रूव किया अभी, मतलब एक लेट किए, तो हम इसे किस फॉर्म पे लिखेंगे, A/B में कर लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ P/Q किए तो थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं A/B। तो अब A/B को हम एक ऐसे नंबर पे लेंगे जो एक कैंसिल ना हो। अगर कैंसिल हुआ तो फिर डिस्टर्ब हो जाएगा। अब क्यों, क्योंकि अगर हम वहाँ 10/2 कर दें तो कैंसिल हो जाएगा, तो 5/1 भी लिखना पड़ेगा। तो ऐसा ना हो, हम एक ऐसा रैशनल नंबर लेंगे। तो कैसा लेंगे, A एंड B एक प्राइम लेंगे। सो यहाँ पे क्या करेंगे, A and B where A and B are प्राइम। अब देखिए दो प्राइम है तो उसे हम क्या बोलेंगे, को प्राइम। प्राइम नंबर की बात हो रही है, ये मत समझिएगा को प्राइम क्या है। अगर ये प्राइम नंबर क्या होते हैं 2, 3, 5, 7, तो अगर हम 2 लिए तो 2 को हम क्या बोलते हैं, को बोलते हैं, को प्राइम। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ B 0 नहीं होना चाहिए, ये भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी होती है B डज नॉट इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ चेक करना है कि ये डिविजिबल कंटिन्यू होता है या नहीं होता। अगर कंटिन्यू हो रहा है तो इरेशनल हुआ। तो डिवाइड करने के लिए इसे कुछ सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए रूट है। अब रूट को हम डिवाइड कैसे करें भाई, हम ऐसे तो अभी तक नहीं देखे कैसे हम डिवाइड कर दें, क्या आपने देखा, नहीं। तो ये रूट को थोड़ा सा हटा लेते हैं। तो रूट को हटाने के लिए हम क्या करें, स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायर से पहले हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई या बाद में भी कर सकते हैं या स्क्वायर के बाद भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा √5B इक्वल टू A। अब यहाँ पे स्क्वायरिंग करते हैं, क्योंकि रूट कैंसिल करना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। चलिए ये तो क्लियर हुआ। स्क्वायरिंग करेंगे तो √5B टू होल स्क्वायर इक्वल टू A²। अब एक बात याद रखिएगा, रूट को अगर हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं सेम नंबर का तो वो नंबर वही हो जाता है। क्यों, क्योंकि इनके पावर सेम होते हैं। तो पावर जब सेम होंगे तो एक रूट हो जाएगा। सो 5, 5 2 पेयर बन गए तो ये आउटसाइड हो जाएगा। या 5, 5 या 25 का भी स्क्वायर रूट आप फाइंड कर सकते हैं, 5 ही आएगा। तो √5 का 2 टाइम्स किए तो 5, B का 2 टाइम्स B² इक्वल टू A²। चलिए ये तो क्लियर हुआ। हमारा टारगेट है डिवाइड करके चेक करना इरेशनल है या नहीं। तो ठीक है, B² को आप स्टॉप कर लीजिए और 5 को ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो 5 कहाँ आ गया, डिवाइड पे। अब यहाँ पे देखते हैं डिविजिबल कौन कर रहा है, 5 किसे कर रहा है, A² को। तो A² को डिविजिबल कर रहा है, तो यहाँ पे लिख लीजिए A² इज डिविजिबल बाय 5। अब 5 को डिविजिबल कर रहा है A², तो इसका मीन्स है कि A² को अगर कर रहा है तो A को भी करेगा। डिवाइड हो या ना हो डजेंट मैटर, लेकिन A² को कर रहा है तो श्योर है कि A² के फैक्टराइज क्या होंगे, A × A। तो ये 5 को डिवाइड करेगा,
या मतलब ए को भी डिवाइड करेगा या फिर ए स्क्वायर को भी करेगा। तो ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, सो ए इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। वही बात हो गई ना यहाँ पे। देखिए दो चीज़ों को डिविजिबल कर रहा है, जैसे हमने यहाँ पे प्रैक्टिकल दिखाया कि ये 7 कंटिन्यू डिवाइड करते जा रहा है। तो अगर यही प्रॉपर्टी ये किए जा रहा है तो ये रैशनल है। अभी हमारी डिबेट चल रही है। अब जो दो बंदे यहाँ पे बात कर रहे थे, ये वाला जो बोल रहा था रैशनल है, वह परेशान हो रहा है कि यार 2 बार यहाँ डिविजिबल हो गया, एक बार और ना हो जाए, नहीं तो मेरी बात ही कट जाएगी। तो चलिए आगे देखते हैं, कुछ और लेट करते हैं। तो ये बंदा बोल रहा है कि नहीं नहीं आप दूसरा लो भाई, हम इसमें सेटिस्फाइड नहीं है। आप ये तो 2 बार बस हुआ, शायद आगे कैंसिल हो जाए, आपका टर्मिनेट हो जाए डिवाइड। तो बोलता है कि और कुछ लेके देखो, हम नहीं मानेंगे। तो बोलते हैं ठीक है, रूट तो हटा लें, क्योंकि रूट तो पहले से था। तो बोलते हैं हाँ ठीक है भाई, आप रूट यहाँ पे भी आप कैंसिल किए तो एक काम करिए, आप रूट हटा लीजिए, रूट हटाने के बाद आप लेट ले लीजिए। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, √5b हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे √5b इक्वल टू ए है। तो उन्होंने क्या बोला, वो सेकंड जो पर्सन अपनी बात में अडिग है कि नहीं नहीं रैशनल है, वो बोलता है यहाँ पे आप चेंज करो, आप दूसरा कुछ लिए, हम जो बोले थे वो लिए ही नहीं आप। तो बोलते हैं ठीक है चलिए आपके ही मन का करते हैं। तो यहाँ पे क्या है √5, तो रूट हम पहले वो बोल रहा है भाई मैं 5 अब रूट बार बार नहीं लूँगा, मुझे स्क्वायर करना पड़ता है। तो बोलते हैं ठीक है रूट मत लो, तो 5 ले लो और b के प्लेस पे आप चेंज कर लो, c ले लो, ठीक है, और a को रहने दो। मतलब सिर्फ हमने एक वेरिएबल चेंज कर दिया, ठीक है। यहाँ पे ये यहाँ से आता है, क्लियर। √5b इक्वल टू a, तो वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ, तो बोलता है एक और लेके दिखाओ, अगर ये डिविजिबल बार बार हो रहा है तो फिर मैं भी मान लूँगा। तो बोलते ठीक है, तो 5c इक्वल टू a। अब इसे सॉल्व करते हैं। सो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अब स्क्वायरिंग क्यों किया गया, क्योंकि हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है। सी तो एक नया आया हुआ है जिसे हमने लेट किया, ए है तो ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ तो वही वैल्यू है जो सामने है। अब अगर हम यहाँ देखें ए स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू है, ये है, तो इसे हम कर लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। क्या कर लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू है, इसीलिए हमने यहाँ पे स्क्वायरिंग किया। तो चलिए करते हैं, 5c होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। चलिए ठीक है, 5 का स्क्वायर 25, सी का स्क्वायर सी स्क्वायर, और ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5b स्क्वायर। चलिए ठीक है, अब ये 5 को ट्रांसफ़र कर देते हैं, क्योंकि 5 है, कुछ कैंसिल भी हो जाए। तो 25c स्क्वायर अपॉन 5, 5 जा 25। सो यहाँ पे क्या आ गया, 5c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर। अब यहाँ पे देखते हैं 5 कहाँ पे है, ये है, तो 5 को ट्रांसफ़र कर दीजिए भाई, डिवाइड में तो लाना है, हमें तो डिवाइड करना है, हमें तो सिर्फ डिवाइड करना है। सो b स्क्वायर अपॉन 5। अब ये जो ये बंदा है ये हंसने लग गया, बोलता है हार गए ना। ये बोल रहा है कि नहीं रैशनल था, अब इसका चेहरा ही नहीं रह गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फिर से प्रूफ हो गया कि भाई ए को भी डिविजिबल कर रहा है, यहाँ देखो बी को भी डिविजिबल कर रहा है। तो अब ये बोल रहा है कि और कुछ लेना है, और कुछ लेना हो तो बता दो। तो हम यहाँ पे डी ले लेते हैं, ई ले लेते हैं, एफ ले लेते हैं, जेड तक ले लेते हैं, भाई सभी को डिविजिबल कर रहा है। तो सभी को डिविजिबल कर रहा है मीन्स इरेशनल। इसका मीन्स क्या हुआ कि जो भी नंबर आ रहा है आगे सभी को डिविजिबल करे जा रहा है। भाई 30 - 28 क्या है, 2, फिर 0 रख लो, 7 2 जा 14, कोई भी नंबर आ रहा है फिर से आ जा रहा है, 8 जा 56, मतलब किसी को नहीं छोड़े जा रहा है। तो जब सभी को डिविजिबल किया जा रहा है तो मतलब इरेशनल है, यही तो प्रूव करना था। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, so b is also divisible by 5। अब जो डिबेट हुआ उसके अकॉर्डिंग अब दोनों डिस्कस कर रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं, देयरफॉर हमने यहाँ पे क्या पाया, a एंड b। देखिए a भी डिविजिबल 5 से हो रहा है,
बी भी डिविजिबल 5 से हो रहा है, तो इसमें कॉमन क्या है, तो हमें यहाँ पे कॉमन दिख रहा है 5, दोनों को डिविजिबल कर रहा है 5, तो कॉमन फैक्टर क्या हो गया 5। तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर ए एंड बी हैविंग कॉमन फैक्टर 3, ठीक है। सो दिस contradiction has arisen, इसका मीन्स हुआ कि जो हम डिबेट कर रहे थे, बात कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, जो हमारे माइंड में उत्पन्न हुआ या प्रोड्यूस हुआ, जो हम मतलब नहीं हमारे माइंड में एक चलते रहता है, उसे अराइजन बोलते हैं। दिस कंट्राडिक्शन हैज़ अराइजन बिकॉज जो हम बातें कर रहे थे जिसके बारे में, वो अपना असम्पशन जो हमने लेट किया, एज्यूम किया, दैट किसके बारे में, √5 की एज ये एक रैशनल है। देखिए ये डिबेट की बातें हैं, ये क्या हो गई, डिबेट की बातें जो वहाँ पे बात हो रही है। ये दोनों क्या बात कर रहे थे कि ये रैशनल है, ये बोल रहा है नहीं भाई इरेशनल है। तो यहाँ पे वो दोनों अब जब सेटिस्फाइड हुए तो क्या बोल रहे हैं, दिस कंट्राडिक्शन हैज़ अराइजन। तो हमारे बीच जो बातें हुई और जो हमारे माइंड में उत्पन्न हुआ कि ये एक रैशनल है बिकॉज ऑफ आवर एजम्पशन, जो हमने सोचा कि एक रैशनल है, नहीं वो एक इरेशनल है। तो हम यहाँ कैसे लिख सकते हैं, सो वी कैन से दैट √5 इज इरेशनल। और ये आपका क्या हुआ, प्रूव्ड हुआ। ओके, ये आपका कंप्लीट हुआ। चलिए सेकंड नंबर, प्रूव दैट √7 इज इरेशनल। एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर उसमें आप सेटिस्फाइड नहीं है तो इसमें हो जाएंगे। मान लीजिए 2 अप्रैल 2011 की बात करते हैं, जब इंडिया और श्रीलंका का फाइनल मैच था वर्ल्ड कप, ठीक है। अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो ज़रूर होगा। तो इंडिया और श्रीलंका में 273 का टारगेट था, राइट। अब उसमें सचिन और सहवाग दोनों आउट हो गए थे। आप देखे होंगे अगर आप इंटरेस्ट रखते होंगे तो, या फिर आप हाइलाइट्स भी देख सकते हैं। जब सचिन सहवाग आउट हो गए थे तो इंडिया के 70% मतलब जो हमारे यहाँ क्राउड थे वो ये मान लिए थे कि इंडिया हार गई, लेकिन कुछ तो जीवित थे कि यार मैच जीतना है, जीत सकते हैं, ऐसा कैसे हो सकता कि हम विन नहीं कर सकते थे। तो इसमें क्या डिबेट हुआ कि 70% ये बोल रहे हैं कि अब लॉस हो जाएगा मैच, 30% ये मान रहे हैं नहीं 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 हम लास्ट तक नहीं छोड़ेंगे, हम जीतेंगे। तो यहाँ दो बातें हुई। तो वही बात है, मान लीजिए लॉस की बात है रैशनल और विन की बात होगी इरेशनल, क्योंकि हम तो जीतेंगे ही और जीते ही हैं वर्ल्ड कप। तो चलिए बात करते हैं कैसे। लेट अस assume to the contrary that √7 is rational. So √7 is equal to हम क्या कर देंगे, A/V, where A and B आर कोप्राइम। कोप्राइम तो समझ गया होंगे आप, विच हैव ओनली 2 फैक्टर इज कॉल्ड प्राइम नंबर। प्राइम नंबर की डिफिनेशन बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूज़न रहती है कि प्राइम नंबर वे नंबर होते जो खुद से कटते हैं, इट्स सेल्फ डिवाइड, तो वो रॉन्ग है। ये बात याद रखिए। प्राइम नंबर की डिफिनेशन, अ नंबर हैविंग ओनली 2 फैक्टर इज कॉल्ड प्राइम नंबर। ये बात याद रखिएगा, जिसके 2 ही फैक्टर्स हों उसे ही प्राइम बोला जाता है। तो अगर 2 और 3 है यहाँ, तो ये दोनों के 2 फैक्टर हैं। तो अगर हम 2 की बात कर रहे हैं तो दोनों को प्राइम कहलाएंगे, जैसे यहाँ A/B। तो इसके बाद चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, √7B
टू होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। हम मैच के साथ वर्क करेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे रैशनल जब लिए, जब विकेट गिर गया सचिन और सहवाग, तो हम सोचे कि नहीं जीतेंगे, कंटिन्यू रहेंगे, कैसे नहीं जीत सकते, जीतेंगे। यहाँ पे गौतम गंभीर ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, फिर उसके बाद धोनी ने मैच क्लियर किए, ठीक है। चलिए स्क्वायर करते हैं। 7 स्क्वायर रूट 7 स्क्वायर 7, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। बी स्क्वायर को स्टॉप कर देंगे, 7 को ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हमने देखा कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 7, ए इज आल्सो डिविजिबल बाय 7। मतलब यहाँ गौतम गंभीर कंटिन्यू है, डिवाइड कर रहे हैं, कर ही जा रहे हैं, ठीक है, और ये होते जा रहा है कंटिन्यू, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे एक विकेट भी गिर गया, सपोज थोड़ी देर के लिए लेट करते हैं, मान लीजिए कंटिन्यू है लेकिन यहाँ पे एक विकेट हो गया, हमारा लॉस हो गया। सो नेक्स्ट बैट्समैन आया, इसे हम फर्स्ट इक्वेशन कर लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमने आपसे बताया था कि ये जो आपका स्क्वायर हुआ, स्क्वायर के बाद ये जो पोजीशन है उसे यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड यहीं पे ही कर दिए हैं, ये P और यहाँ पे A, ठीक है। थोड़ा जल्दबाजी में यहाँ पे आपका क्या हुआ है स्क्वायरिंग। आप लास्ट क्वेश्चन भी देख सकते हैं, सेम लिखने वाले हैं, कोई भी चेंजेस नहीं होगा ऑन बोथ साइड। सिर्फ थोड़ा सा चेंज होगा, क्या चेंज होना है, सिर्फ नंबर, बाकी पूरे प्लेस आपके फर्स्ट नंबर के ही जैसे होंगे। सो बी स्क्वायर इक्वल टू, तो यहाँ पे हम देखते हैं रूट 7 भी, हमने आपसे बताया था कि इसी को ही हम लेट करते हैं। तो 7 जो रूट है उसको आप हटा दीजिए और 7 कर लीजिए, और ये b के प्लेस पे आप c कर दीजिए इक्वल टू a। चलिए ये हो गया स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। हमने यहाँ पे क्या किया, लेट किया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ये हमारे धोनी साहब आ गए। अब स्क्वायरिंग हो रहा है, 7c स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। चलिए इक्वेशन फर्स्ट से हम ले लेते हैं 7b स्क्वायर, और इधर तो 7 है, 7 7 जा 49c स्क्वायर, और ए स्क्वायर की वैल्यू ही है 7b स्क्वायर, 7b स्क्वायर। जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसे ट्रांसफ़र कर दीजिए। सो 49/7c स्क्वायर, 7 7 जा, सो 7c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर। c स्क्वायर को स्टॉप कर दीजिए, 7 को ट्रांसफ़र कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए हमारे नेक्स्ट बैट्समैन किसको डिविजिबल कर रहे हैं, b को, ठीक है। b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 7, b इज आल्सो डिविजिबल बाय 7, और ये कंटिन्यू होते जा रहा है। तो हमारा जो कंट्राडिक्शन था, हमारी जो सोच थी कि मैच हम विन नहीं करेंगे, हमने मैच जीत लिया। क्यों? क्योंकि कंटिन्यू जा रहा है और हमारे रन बनते जा रहे हैं, और हमने मैच वहाँ तक पहुँच गए जहाँ तक हमें अराइव करना था। सो यहाँ पे हम शो करेंगे देयरफॉर A and B having कॉमन फैक्टर देखते हैं क्या है कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे हम देखते हैं 7, यहाँ भी 7, तो 7 हमारा क्या हो गया कॉमन फैक्टर। सो दिस कंट्राडिक्शन, ये स्टेप ज़रूर लिखेंगे आप, तभी आपका क्लियर माना जाएगा। दिस कंट्राडिक्शन हैज़ अराइजन because of our assumption was wrong भी बोल सकते हैं, अगर आप लिखना चाहते हैं was wrong, मतलब हमने जो सोचा था वो गलत हो गया, ठीक है। सो वी कैन से दैट, ये भी एक लाइन सेटअप सही है, ठीक है। वी कैन से दैट रूट 7 इज इरेशनल। ये आपका क्लियर और प्रूफ भी हुआ, ओके। नाउ थर्ड नंबर, प्रूव दैट रूट 6 इज इरेशनल, ठीक है, इज एन इरेशनल, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है।
तो हमने आपको ऑलरेडी इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। देखिए लेट अस अज्यूम टू कंट्रेट दैट रूट 6 इज रैशनल, हमने रैशनल लेट किया, रूट 6 इक्वल टू ए अपॉन बी, सेम प्रोसेस करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई रूट 6 का बी में इक्वल टू ए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग किए, रूट 6 टू टाइम्स 6 बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ पे हमने फर्स्ट शो कर लिया, और ये स्टेप हम करने इसलिए किया जाता है क्योंकि हम आपको बता सकें कि डिविजिबल कैसे होता है। तो 6 को हमने ट्रांसफ़र किया और यहाँ पे आए, तो ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 6, ए इज आल्सो डिविजिबल बाई 6। सो अब हम लेट करेंगे इस प्लेस पे, यहाँ पे क्या है रूट 6, वहाँ पे आप 6 कर दीजिए, बी के प्लेस पे आप सी कर लीजिए, ठीक है, इक्वल टू ए सेम रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, 6c स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, 36c स्क्वायर इक्वल टू ए के प्लेस पे यहाँ पे देखिए 6b स्क्वायर, तो यहाँ पे आपका 6b स्क्वायर है। ओके, 6 को ट्रांसफ़र किए, कैंसिल हुआ, 6 आया, फिर उसके बाद हमने c को स्टॉप किया, 6c स्क्वायर को 6 को डिविजिबल किया। चलिए अब यहाँ पे हम शो कर देते हैं। सो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, देयरफॉर a and b having common factor, तो क्या दिख रहा है हमें 6, ठीक है। सो दिस कंट्राडिक्शन has arisen because of our assumption was wrong. So we can say that root 6 is irrational. ये आपका प्रूफ हुआ। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट 1/√11 इज एन इरेशनल नंबर। तो ये भी इरेशनल नंबर है क्योंकि आपका रूट में है। और एक बात ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है, इरेशनल नंबर पे आप प्लस करें, डिवाइड करें, माइनस करें या मल्टीप्लाई करें, वो इरेशनल नंबर ही रहेगा, किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा। ये बात याद रखिएगा, सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो आपके बुक्स में ये टॉपिक्स नहीं दिए हुए हैं, लेकिन ये बात याद रखिएगा, ठीक है। चाहे आप प्लस करें, डिवाइड करें, कुछ भी करें, उसमें वो इरेशनल रहेगा, उसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा। क्यों, उसकी वजह भी बता रहे हैं, क्योंकि अगर हम आपको दे दें 1.27325, ये आपका इरेशनल है, तो आप इसमें कुछ भी ऐड कर दें ना, आपको तो यही नहीं पता कि 5 के आगे आने वाला क्या है, तो आप ऐड कर देंगे तो उसे चेंज नहीं कर सकते, वो इरेशनल ही रहेगा। डिवाइड, किसका डिवाइड करेंगे, वो इरेशनल ही रहेगा। माइनस, क्या माइनस करेंगे, प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, कोई इफेक्ट नहीं है। मल्टीप्लाई, जितने का भी आप मल्टीप्लाई करें, 3 का करें, 4 का, सिर्फ नंबर्स चेंज हो जाएंगे, इरेशनल अपनी आइडेंटिटी नहीं छोड़ेगा, ये बात याद रहे। ये एक मान लीजिए एक कैंसर है जो अपने वायरस को डिसीज़ करते जाता है, उसमें किसी प्रकार का चेंजेस नहीं होगा, वो सिर्फ इस मतलब फैल सकता है, चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। नंबर्स चेंज कर सकते हैं लेकिन अपनी जो आइडेंटिटी है उसे चेंज नहीं करेगा, तो ये बात याद रखिएगा। तो चलिए वही रूल्स पे चलते हैं। लेट अस एज्यूम, चेंज कुछ भी नहीं होना है, आप एक ही रिदम पे लिखते चलें। टू द कंट्री दैट 1/√11 इज रैशनल, ठीक है, ये हो गया। चलिए 1/√11 इज इक्वल टू, लेट क्या किए, ए एंड बी, आप पी क्यू आर एस कुछ भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम यहाँ पे ए एंड बी कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। वेयर ए एंड बी, और हम आपको पहले बता दें कि ए और बी क्या होनी चाहिए, प्राइम होनी चाहिए, जिससे कैंसिल ना हो, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे को प्राइम ले रहे हैं। और को किसे बोला जाता है, जब 2 प्राइम्स हो तो उसे हम को प्राइम बोलते हैं, 2 आर मोर देन प्राइम, ओके, इज कॉल्ड को प्राइम। सो क्रॉस मल्टीप्लाई या स्क्वायरिंग कर सकते हैं, कोई भी चेंजेस नहीं होगा, बात याद रखिएगा, चाहे आप स्क्वायरिंग पहले कर लें या बाद में करें। तो √11A
इक्वल टू बी। अब देखिए यहीं पे ही चेंज करना है, जब हम सेकंड लेट करेंगे तो यहीं पे ही चेंज होगा, इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई बेस्ट है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, सो रूट 11a टू होल स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। 11 स्क्वायर तो हमने आपका कंटिन्यू बता के रखा है कि स्क्वायर अगर आप 2 टाइप्स करेंगे तो वही आ जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। ओके, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हुआ। क्लियर? सो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, एक स्टेप ज़रूर लिखें तो बेस्ट होगा आपके समझने के लिए। 11 बी स्क्वायर कौन डिविजिबल कर रहा है, 11 इज डिविजिबल बाय 11, सो ऑल्सो बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 11। क्लियर? चलिए नेक्स्ट लेट करते हैं। चलिए सेकेंड लेट लेते हैं यहाँ से। यहाँ पे देखिए क्या है, नाउ लेट, हमने बताया था रूट बस आप हटा दीजिए। 11 ए के प्लेस पे हम ले लेते हैं सी। देखिए अभी तक यहाँ पे बी रहता था, क्योंकि यहाँ अपॉन है तो चेंज हो गया पूरे वेरिएबल्स। तो 11 सी इक्वल टू, यहाँ पे ए होता था सॉरी, तो यहाँ पे इस बार क्या आ गया बी। तो कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ देखिए बी डिविजिबल हो गया तो श्योर है कि आगे आपका ए डिविजिबल होगा। ये थोड़ा सा अपोजिट हो गया है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें b की वैल्यू फर्स्ट से लेनी है, अदरवाइज हम सॉल्व ही नहीं कर सकते। तो 11c टू होल स्क्वायर बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की वैल्यू है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो 11 स्क्वायर 121 सी स्क्वायर और b की वैल्यू 11a स्क्वायर। सो जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसे ट्रांसफ़र कर दीजिए, ए स्क्वायर इक्वल टू 121 अपॉन 11 सी स्क्वायर, 11 11 जा, ठीक है, 11 सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इसका मीन्स क्या हुआ कि सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 11। हमने आपसे पहले ही बताया था कि अपॉन है तो बी को डिविजिबल कर रहा है, तो नेक्स्ट में इस बार ए को डिविजिबल करेगा। सो ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 11, so a is also divisible by 11, so ये आपका कंट्राडिक्शन रॉन्ग हुआ। so therefore a and b having common factor, तो देखते हैं 11 है दोनों साइड्स 11, so this contradiction has arisen because of our assumption was wrong. So we can say that 1 upon root 11 is an irrational. So this is proof that. Okay. Now question number 5. Prove that root 2 is an irrational number. तो देखिए रूट 2 भी सेम वे पे ही है, जैसे रूट 5 हमने किया, रूट 7 किए, रूट 6 किए, फिर भी हम यहाँ दिखा रहे हैं, लेकिन लास्ट में जो हैंस सो दैट हमें ये प्रूव करना 3 माइनस रूट 2 इज रैशनल। तो हमने आपसे पहले ही बताया था प्लस करें, माइनस करें, इनटू करें, डिवाइड करें, कुछ भी वो इरेशनल ही रहेगा। ये देखिए वही क्वेश्चन आ गया। तो पहले हम वो प्रूव करते हैं, फिर इसके बाद इसे सॉल्व भी करेंगे। तो पहले हम इसे देख लेते हैं रूट 2 के बारे में। लेट अस अज्यूम टू कंट्री दैट रूट 2 इज इरेशनल, रूट 2 इक्वल टू ए अपॉन बी, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम एंड बी डज नॉट इक्वल टू 0 एंड ए एंड बी आर इंटीजर्स, ये इंटीजर्स भी है। अब यहाँ पे देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई हमने किया तो रूट 2b इक्वल टू ए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, रूट 2b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, रूट 2 का 2 हो गया, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन। 2 को ट्रांसफर करेंगे, ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, ए इज आल्सो डिविजिबल बाई 2, ये तो आप ऑलरेडी देखे ही हैं। अब यहाँ पे हम चेंज करेंगे ये प्लेस पे,
इसे लेके चलते हैं सी की ओर। तो √2 के प्लेस में 2 है और b के प्लेस पे क्या हो जाएगा c इक्वल टू a, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग किए तो 2 स्क्वायर का 4 c स्क्वायर और ये a स्क्वायर का प्लेस यहाँ पे है 2b स्क्वायर। तो यहाँ पे हम करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो ये आपका 2b स्क्वायर हुआ, 2 को ट्रांसफ़र किए, 2 से आपका 2 ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, ये आपका 2c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर। c स्क्वायर 2 को ट्रांसफ़र करेंगे तो b, तो यहाँ पे a को डिविजिबल कर रहा है, यहाँ b को डिविजिबल कर रहा है, तो ये हमने कंट्राडिक्शन भी कर दिया। तो ये प्रूफ हो गया कि √2 इज़ इरेशनल। अब हम बात करते हैं 3 माइनस √2 के बारे में। अब 3 माइनस √2 के लिए हम यहाँ पे करेंगे नाउ 3 माइनस √2, सॉरी इसे नहीं लिखते, नाउ लेट अस एज्यूम 3 माइनस √2 बी आर रैशनल नंबर, क्योंकि हम इसे भी रैशनल के अकॉर्डिंग ही करेंगे। रैशनल नंबर कोई भी हम एक ले लेते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पे किया r, क्योंकि a b c तो सभी इंक्लूडेड हैं, तो r कर लिए। सो 3 माइनस 2√2 इक्वल टू r। चलिए ये हो गया। √2 को आप ब्लैंक कर दीजिए, सभी को यहाँ पे इधर ट्रांसफ़र कर लीजिए। याद रखिएगा रूट को एकदम अलग कर लेना हर एक क्वेश्चन पे। तो 3 को पहले ट्रांसफ़र करेंगे, या तो फर्स्ट इसे ही ट्रांसफ़र आप कर दीजिए, r को इधर कर दीजिए, तो 3 माइनस r हो जाएगा, ये ट्रांसफ़र होकर इधर आ जाएगा 2√2। हमने आपसे बताया कि रूट को एकदम ब्लैंक कर दीजिए, अलग कर दीजिए, एकदम उसके पास कोई भी ना हो, एलोन होना चाहिए। सो r/2 ये आपका सिंगल हो गया। तो इसका मीन्स ये तो हमें क्लियर दिख रहा है कि एक रैशनल है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, सो हम यहाँ पे बोल सकते हैं, सो वी हियर 3 माइनस r/2 इज रैशनल। ये तो आपका रैशनल ही है, बट √2 के लिए हम क्या बोलेंगे, बट दिस कंट्राडिक्ट्स द स्टेटमेंट, क्योंकि हमारा जो स्टेटमेंट है हमने अभी जो सॉल्व किया उसके अकॉर्डिंग √2 क्या है, एक इरेशनल है। √2 इज इरेशनल। So we can say that 3 minus √2 is irrational। ये बात याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि हम उसमें कोई भी ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, वो आपका एक इरेशनल ही रहेगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।